बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो बड़े प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी बिरयानी की रेसिपी लेके आया हूं जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और मेहमान सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इतनी टेस्टी बिरयानी कैसे तैयार होती है। और खास बात ये कि सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको बनाना है। दम लगाने में कौन सी टेक्निक्स है, कोरमे के अंदर खुशबू लाने की कौन सी टेक्निक्स है, किस तरह मलाई जैसी आप बिरयानी तैयार करेंगे। एक एक चीज आज आपको आसान तरीके से बताऊंगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खूबसूरत सा प्रेशर कुकर लेंगे, हाफ कप कुकिंग ऑयल का लेंगे जो दिखने में कम है, लेकिन बीफ मटन के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल होता है तो इतना ही काफी रहेगा, वरना ये बढ़ सकता है। यहाँ पे फ्लेम को हम हाई कर देंगे और ध्यान से देखिएगा, बिरयानी के लिए 4 बड़ी इलायची जाएंगी, 1.5 कप सिर्फ चावल है, ठीक है। एक दालचीनी का टुकड़ा जाएगा 1 इंच का, और ये है 2 तेजपात। अगली चीज है हमारे पास लौंग, 4 से 5 लौंग काफी होंगे यहाँ पे। और ये है बादियान का फूल, 1 बादियान का फूल काफी होगा इसमें। तो अब आपने इन सब चीजों को यहाँ पे कड़कड़ाना है थोड़ा सा, और साथ ही आपने 2 प्याज ऐड कर देने हैं जिनकी कलियां आप सेपरेट कर लीजिएगा। प्लेटों को अच्छे से साफ किया करेंगे, कोई भी चीज जाया नहीं होना चाहिए। अब आपने अच्छी तरह से इस प्याज को पकाना है जब तक ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए, ब्लैक नहीं आपने करना, ठीक हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून जाएगा और इसको आपने कम से कम 2 से 3 मिनट जरूर पकाना है। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि अगर यहाँ पे आपने कमी बेशी छोड़ी, कोई और चीज़ ऐड कर दी तो लहसुन की एक स्मेल होती है जो कभी भी नहीं जाती। फिर चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट के बाद यहाँ पे इसमें जो अगली चीज़ जाएगी ये है हमारा मीट। अब इसमें आप देख लें, मैंने बड़े साइज़ की बोटियाँ जानबूझ के ली हैं ताकि एक अट्रैक्शन पैदा हो सके, खूबसूरती पैदा हो सके, और जब इसको मेहमान देखे तो उनके होश उड़ जाए। अब यहाँ पे आपने इसकी पकाई करनी है कम से कम 5 से 7 मिनट। गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, जलने नहीं आपने इसको देना। और ये है अगली चीज, टमाटर, बिल्कुल रेड कलर का खूबसूरत सा टमाटर लेंगे। तो अब आपने अच्छे से इसको पकाना है मजीद 5 से 7 मिनट, मतलब कि आपने इसको टोटल 10 से 12 मिनट इसकी भुनाई करनी है। अब 1 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा, और अगली चीज है हमारे पास 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी बिरयानी के अंदर नहीं डालती क्योंकि हल्दी का मडी फ्लेवर होता है और वो बिरयानी की स्पाइसी एक जो रूह होती है ना उसको डिस्टर्ब करती है, तो इसलिए हम इसमें हल्दी नहीं डालेंगे। कलर की आप टेंशन ना लें, उसके लिए आगे हम बहुत कुछ कर लेंगे। चलें जी, अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद इस बीफ की, आप मटर में भी ये बना सकते हैं, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? इतना कि ये गोश्त इसके अंदर डिप हो जाए, तकरीबन 1.5 कप काफ़ी होगा, ठीक है। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे अच्छे से मिक्स करके। अच्छा, अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको कढ़ाई के अंदर बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको कम से कम 35 से 40 मिनट इसको गलाना होगा, ठीक है। हम कुकर लगाएंगे, कुकर में जस्ट 20 से 22 मिनट काफ़ी होते हैं बीफ के लिए। मटन है तो 14 से 15 मिनट, ठीक है। सीटी रख देते हैं। अब चलते हैं आसानी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा बाउल लेंगे, 1 प्याली दही के लेंगे। अब यहाँ पे ये मसाला आपने ध्यान से देखना है कैसे तैयार होता है, ठीक है। इस मसाले पे पूरी रेसिपी की जान है। 1 टेबलस्पून इसमें खुश धनिया पाउडर जाएगा, जीरा 1/2 टीस्पून इसमें काफ़ी होगा, और अगली चीज़ है हमारे पास काली मिर्च, सिर्फ 2 चुटकी, ठीक है, इससे ज़्यादा डालिएगा। 4 इसमें छोटी इलायची जाएंगी खुशबू के लिए, और ये है मिक्स गरम मसाला 1/2 टीस्पून जाएगा, और 1/2 टीस्पून इसमें हम स्पेशल खुशबू मसाला ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक जादुई मसाला है, इंशाल्लाह इसकी खुशबू आपको बहुत पसंद आएगी। ये है हमारे पास रू क्योड़ा एसेंस, 3 से 4 बूंदे जाएंगी, जस्ट ये खुशबू के लिए होता है और ये प्रोफेशनल जो रेसिपीज है उनमें यूज होता है। ये है मेरे पास येलो कलर 1/4 टीस्पून, ठीक है। जर्दा कलर नहीं मैं ले रहा, येलो कलर ले रहा हूँ, ठीक है। और 8 से 10 इसमें काली मिर्चें साबुत जाएंगी। अब यहाँ पे इसकी करेंगे मिक्सिंग। 2 चीज़ें अभी इसके अंदर ऐसी हैं जो रेसिपी की जान है, उनके बगैर रेसिपी बन ही नहीं सकती बिरयानी की मेरे मुताबिक। 4 इसमें ये है हमारे पास खुश्क आलू बुखारा, और साथ ही तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है ये 2 टेबलस्पून इमली जिसको मैंने भिगो के रख दिया था। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ये आप इसमें से एक भी मसाला मिस नहीं कर सकते। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को कैसे गलाना है, बड़ा सा बर्तन लेना है, ढेर सारा पानी लेना है। 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, 1/2 टीस्पून काफ़ी है, और ये है 2 तेज़पात यानी कि तेज़ पत्ते, और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी, ये वाइट राइस के लिए, ठीक है। ये है बादियान का आधा फूल, और ये है हमारे पास लौंग 4 से 5 अदद। जो हमने उधर ऐड की थी चीज़ें वो अलग हैं, जो इधर हैं ये अलग है। 1 टेबलस्पून सिरके का चला जाएगा। सिरके से क्या होता है कि चावल जो है बहुत निखरे निखरे और वाइट रहते हैं। ढक्कन रख देना है, चावल नहीं इसमें ऐड करने, इसको बॉयल आने देना है अच्छी तरह से, और जब बॉयल आ जाएगा
तब आपने इसमें राइस ऐड करने हैं। ध्यान से देखिएगा कि जो पानी की क्वांटिटी है, पानी की मिकदार है, वो चावलों से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, वरना चावल खिले खिले नहीं बनते, उनकी जो पिच होती है वो सेपरेट नहीं होती, वो जुड़े जुड़े से बन जाते हैं, गीले गीले से वो कभी भी सही नहीं बनते, मतलब बिरयानी निखरी निखरी नहीं आती। ठीक हो गया। एक दफ़ा मिक्स करके ढक्कन रख देना है, फ्लेम को हाई रखना है, 4 से 5 मिनट इसको आपने बॉईल करना है। उसके बाद आपने इसको कंप्लीट बॉईल नहीं करना, तकरीबन 70% इसको आपने डन करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद इसको इसमें ठंडा पानी गुजार लेते हैं साइड पे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 22 मिनट हो चुके हैं और ये जो आपको प्याज और टमाटर नज़र आ रहा है ना, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और ये देखिएगा 1 सेकंड में घुल मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने ये जो बिरयानी बैटर तैयार किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शानदार चीज़ है ना कि ये जब आप इसको इस तरह यूज़ करेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए फ्लेम को हाई कर देना आपने। अब आपने अच्छे से इसकी करनी है बुनाई। दही का पानी हम ड्राई करेंगे और ये कब डन होती है, ये चीज़ बुनाई कब तैयार होती है, मैं आपको एक बोटी दिखाता हूँ। इसके ऊपर आप चमक, खूबसूरती और मेरे अल्लाह का नूर देखें। जब ये आपको नजर आ जाए समझ लेते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने किस तरह से तहे लगानी है, पहले आपने फ्लेम ऑफ है, यहाँ पे कुकिंग ऑयल लगाएंगे नीचे, ताकि नीचे हम चावल ऐड करेंगे, कोरमा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो चावल नीचे लगे ना, हल्की सी ग्रीसिंग कुकिंग ऑयल की कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इन चावलों को डाल देंगे, ठीक है। चावलों के ऊपर मैंने ठंडा पानी एक दफ़ा गुजरवा लिया था, ये बात याद रखिएगा। अब इसके ऊपर हम एक कोरमे की 2 से 3 हम तहें लगाएंगे, ठीक हो गया। तो फिर इसके ऊपर हम चावल डालेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ चीज़ों में डालने में मैं कमी बेशी करने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिरयानी में मस्ट होती हैं, पर मैं ऐड नहीं कर रहा। क्यों नहीं ऐड कर रहा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। चलिए, तहे लगा लेने के बाद ऊपर फिर ये कोरमा शोरमा रख देते हैं, ताकि अच्छे से ये बर्तनों को अच्छे से साफ किया करेंगे। ये अहम बात है, कुछ चीज़ आनी होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं धनिया नहीं लगा रहा, इसके ऊपर मैं धनिया नहीं लगा रहा, ठीक है। ये इसके ऊपर है येलो कलर, ठीक है। येलो कलर आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होगा। जर्दा कलर आप ना लीजिएगा, येलो कलर की जो शाइन होती है, खूबसूरती होती है, वो ज़्यादा होती है। थोड़ा सा अदरक लगा देते हैं, थोड़ा सा इसमें टमाटर के पीसेज, ऑफ कोर्स आदत से मजबूर, ये इसके ऊपर मैं जरूर रखूंगा। हरी मिर्चें रख देंगे। धनिया और पुदीना जो है वो काला सा हो जाता है, बिरयानी की खूबसूरती को डिस्टर्ब करता है, सो मैं ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। आपकी मर्जी हो तो ऐड कर दें। 15 मिनट का दम लगाएंगे, नीचे तवा रख देंगे, रुमाल के साथ रखेंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए, और जब इसको उठाएंगे तो कहेंगे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो जिसने हमारे हाथों में, हमारे कानों में। इस खूबसूरती के पीछे सिर्फ अल्लाह का फजल है, हमारी सिर्फ कोशिश होती है। अब आपने जब इसको सर्व करना है, एक बात याद रखिएगा, हमेशा प्लेट को खूबसूरत करके आपने सर्व करना है। साथ आप रायता या प्याज वगैरह सर्व कीजिए। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा या नया सिखाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा करें और प्यार से कमेंट किया करें। और आप इसको खाना कैसे है कोशिश करें, इसको हाथों के साथ अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इससे इसका जो जूसी फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त सारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।